Before you read, Here here are some pictorial glimpses glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in in 1857. ठीक है the martyrs at a function in Delhi. Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of Indian Indian martyrs. martyrs. इसका कौन सा गाना है कि लता मंगेशकर गा रही कौन सा गाना है ये Oh my countrymen. हिंदी में तुम पता है इसके बारे में हैं? मेरे देश के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी ठीक है ये गाना है तो ये तुम्हें ध्यान रखना है देखो ये नेता रो रहे हैं हमारे ठीक है और नेहरू है ना ये नेता बैठे जो भी The company कॉन्क्वेस्ट कंपनी की विजय जीते कंपनी 1757 to 1849. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. अपने बहुत अच्छे हथियारों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने भारत में अपना शक्ति बढ़ा दी क्या बढ़ा थे अपने ताकत शक्ति इंडिया 1765 ये था भाई ठीक है ब्रिटिश इंडिया क्या ये पूरा पेड़ा ना ये नहीं थी ये ब्रिटिश इंडिया कौन सा है छोटा वाला ठीक है पीला क्या है ये भारतीय स्टेट कौन सा है इंडियन प्रिंसेस ठीक है ब्रिटिश टेरिटरी ये है इसके बाद देखो Indian princes were short sighted. हाँ जो भारतीय राजकुमार थे वो कैसे थे Short sighted. शॉर्ट साइटेड यानी उनको अदूरदर्शी थे कैसे वो अदूरदर्शी ठीक है उनको दिखाई नहीं रहा था उनको The upstart उससे देखते नहीं थे वो Raja द अपस्टार्ट राजा बाग called the English merchants. They will help me to defeat them. तो भी इन्होंने क्या कहा राजा बादशाहों ने कि अंग्रेज व्यापारियों को बुला लो किसको बुला लो अंग्रेज व्यापारियों को अंग्रेज व्यापारियों को बुला लो वे उसको हराने में मेरी हेल्प करेंगे ठीक है किसको आपस में लड़ रहे थे ठीक है The people had no peace due to such constant fights. हाँ लोगों को शांति नहीं थी कहीं भी शांति नहीं थी देश में क्यों क्योंकि लगातार लड़ाइयाँ चल रही थी कैसे चल रही थी लड़ाइयाँ हर बार चल रही थी बार बार चल रही थी लगातार ठीक है The rivalries रेवलरीज क्या ये राइवलरीज helped the East Indian Company and it could easily subdue Indian princes one by one. एक दूसरे के विरोध थे ना इन्होंने किसकी हेल्प करी भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करी किसकी हेल्प करी East India Company. और इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से सभी Indians को सभी भारतीय One by one को। राजाओं को हरा दिया ठीक है एक करके हैं ठीक है A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fight. हाँ एक दूरदर्शी नेता था शासक था कौन था उसका नाम टीपू सुल्तान ठीक है जो कहाँ का सुल्तान था टिप्पू मैसूर का किसका था मैसूर का वो अंग्रेज़ों से ब्रिटिश से आखिरी सांस तक लड़ा था भाई कहाँ पे लड़ा था लड़ते लड़ते मारा गया था ठीक है Thank God there is a peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. कहता है भगवान का शुक्र है कि अब
देश में शांति है, अब कोई भी लड़ाई नहीं हो रही और कोई लूट मार नहीं हो रही। किसी द्वारा? ठगों द्वारा। ठग थे ना, ठग लिया करते थे लोगों को। It is God who sent the British. Our भगवान destiny is linked with them. भगवान ने किनको भेज दिया? अंग्रेजों को भेज दिया। किसको भेज दिया भाई? अंग्रेजों को, ठीक है। और अब हमारा भाग्य उनके साथ जुड़ गया है। किसका भाग्य? भारतीयों का, ठीक है। तो ये कौन कर रहा था ये सब? ये how did Indians react to these कौन कॉन्क्वेस्ट? conquests? इन विजयों के बाद जो भारतीय थे वो क्या कर रहे थे वो बताया, ठीक है इसमें। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। अंग्रेजों ने, गोरों ने, किसने? गोरों ने हमारे राजाओं को मार दिया या उनको हटा दिया है। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स। अब हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए। किसके गुलाम बन गए? विदेशियों के गुलाम बन गए, ठीक है। Some kings were not good, but after all they were of his land. कि कुछ राजा थे वो अच्छे तो नहीं थे, पर वो फिर भी यहाँ के थे। कहाँ के थे? विदेश के थे, ठीक है। विदेश के तो नहीं थे कम से कम वो। British rule 1765 to 1836. तो पढ़ भी आ गए फिर। Religious leaders preached ideas like अनटचेबिलिटी and child marriage. Anyone who crosses the seas loses his religion. देखो जो भारतीय जो धार्मिक नेता थे, कौन थे धार्मिक नेता? उन्होंने छुआछूत चलाया था और क्या चलाया था? बाल विवाह। क्या चलाया था? बाल विवाह, ठीक है। और क्या कहा उन्होंने कि जो भी समुद्र को पार करेगा वो अपना धर्म खो देगा भाई, है, ठीक है। उसको धर्म से हम निकाल देंगे। ये करेगा ना ये बाबा जी टाइप, ठीक है। all the misery in the world due to कहा कि जो भी दुख है ना वो किसके कारण है? स्त्रियों को, वुमेन के कारण है, स्त्रियों के कारण, ठीक है। ये झूठे थे ना, ये क्या थे? झूठे, इसलिए तो हार गए फिर हम उनसे। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. सच्चाई क्या थी कि भी जो भारत थे वो भारतीयों ने आत्मसम्मान खो दिया था। भारतीयों ने अपना सम्मान खो दिया था। हाँ, अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया था। The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. Prove your honor, but I am honest. हाँ देखो ये कह रहा है कि जो नेटिव यानी कि जो यहाँ के रहने वाले हैं ना, ये इसके बारे में कह रहा है कि वो उनको विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो क्या है? वो ईमानदार नहीं है, बेईमान है, ठीक है। पर ये कह रहा है कि आपकी बातें सही हैं पर मैं तो ईमानदार हूँ। ये क्या कह रहा है? मैं तो ईमानदार हूँ। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. But your men are... एक मिनट पहले पढ़ लेता हूँ। हाँ तो ये क्या थी? जो क्या थे? अंग्रेज व्यापारी थे भाई। कैसे थे वो? तो उन्होंने भाई बहुत से प्रॉफिट चाहते थे यहाँ से। क्या चाहते थे? बहुत से प्रॉफिट, बहुत से लाभ चाहते थे। इसलिए उन्होंने उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया, जिसके कारण जो किसान थे उन्होंने अपना खेत छोड़ दिए, अपने खेत छोड़ दिए क्योंकि टैक्स नहीं दे पा रहे थे ना, इसलिए। But your men are taking all my crop. क्या कहा उन्होंने कि भाई आपके जो आदमी है वही सारी मेरी फसल ले जा रहे हैं, फिर मैं क्या करूँगा? You are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail. देखो अंग्रेज ऑफिसर कह रहा है कि लेकिन अब तो बकाया भी है। क्या है? सारी फसल ले ली पर फिर भी बकाया भी है, और अगर तुमने अगले हफ्ते नहीं दिया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा। कहाँ भेज दूँगा? इसलिए ये खेत छोड़ के भाग गए थे, ठीक है, किसान है। Still the British invented other methods which gave them
more profits. इसके बाद भी अंग्रेज़ों ने और तरीके निकाले जिनसे उनको बहुत फ़ायदा हो, ठीक है, उनको और ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. हाँ A जो good idea. हाँ देखो, जो चीज़ें कहाँ बनती हैं, इंग्लैंड में बनती हैं, उन पर कोई ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, उन पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। जब बाहर से लाया जाएगा तो है आयात कर नहीं लगना चाहिए उसके ऊपर। गुड आइडिया, अच्छी बात है, तो ठीक है। The East India Company's laws began to cripple Indian industries. हाँ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून थे उन्होंने भारतीय उद्योगों को रेंगने पर मजबूर कर दिया। क्या कर दिया? रेंगने पर, यानी बहुत धीमे हो गए, ठीक, कमज़ोर हो गए हैं। Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. कहता है कि लगातार थे वो अकाल पड़ते रहे। कैसे चलते रहे? अकाल, अकाल समझते हो ना? जब खाने पीने को ना पैदा हो, खेतों में कुछ भी सूखा पड़ जाए, ठीक है, खाने पीने पैदा ना हो, तो कब से कब तक हुए भाई? 1822 से 1836 तक, जिनमें कि जो 15 लाख लोग थे वो भारतीय थे, वो भूख से मर गए। कैसे मर गए? भूख, स्टारवेशन से। The British policies Ruined the expert artisans and their business. हाँ, जो यहाँ के एक्सपर्ट कलाकार थे तो उनका बिजनेस भी किसने चौपट कर दिया? ब्रिटिश पॉलिसियों ने, ठीक है, किसने? नीतियों ने, ठीक है। Ram Rohan Moy, 1772 to 1833. हाँ, राममोहन राय के बारे में देखो। Ramon Rai, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. हाँ, राममोहन राय जो कि बंगाल से पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो समझते थे कि भाई देश में गलत क्या हो रहा है। Let us not despair ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. क्या कहा उसने भाई? कि आओ हम अपने आप को निराश ना करें, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो बहुत ही महान है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ महान कार्य कर सकते हैं। और अब हमें अपने समाज को सुधारना है। कैसे करना है? सुधारना है। और किस सुधारना है? अंधविश्वास ने हमें ख़त्म कर दिया, ठीक है, अंधविश्वास हमें ख़त्म कर रहे हैं, ये कर लो, ठीक है सर। He told his wife Uma, cows are Different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. हाँ, क्या कहा उसने अपनी पत्नी उमा को कि जो गाय है वो अलग अनेक रंगों की होती है, ठीक है, फिर उनके दूध का रंग तो सेम ही रहता है, ठीक है, एक रहता है। इस तरह हमें आ रही गुरु अलग अलग बातें करते हैं, टीचर्स, ठीक है, पर उनका जो सार है वो एक रहता है, ठीक है। हर धर्म का सार क्या है? सेम रहता है, एक ही है, सच्चाई तो एक ही है, मतलब ठीक है। बस ये पढ़ेंगे, उसके बाद अगला पेज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ लो थोड़ा सा बचा है। हाँ, यहाँ से He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them, "We expect you as rulers, and you must expect us subjects, but you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects." हाँ, तो भी वो कहाँ गए? वो समुद्र पार करके इंग्लैंड में चले गए, ठीक है वो। और उन्होंने वहाँ देखा कि भाई जो ब्रिटिश हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं, ठीक है। फिर उसने वहाँ उनको बताया कि हम आपको शासक रूप में स्वीकार करते हैं। कैसे करते हैं? हम राजा मान लेते हैं, ठीक है, पर आपको हमें अपनी प्रजा माननी चाहिए, ठीक है। और याद रखना चाहिए कि भाई राजा की जिम्मेदारी क्या होती है? प्रजा की देखभाल करना, प्रजा की खुशहाली की चिंता करना। He started newspaper, but the suspicious British stopped them in 1823. हाँ, उन्होंने अखबार शुरू किए एक बार ये लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने रोक दिया, उनको 1823 में रोक दिया, ठीक है। सस्पिशियस मानी
संदेहकारी थे। ब्रिटिश कौन थे? संदेह करते। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे, तुम इसको दोहराना। ठीक है भाई इसको।